जैन शासन में घर के अंदर तो लोगों के खाने के बर्तन चांदी के होते थे। चांदी के बर्तन इसलिए होते थे कि चांदी के बर्तनों में भोजन करते वक्त अगर कोई भोजन विषाक्त होता था तो चांदी के स्पर्श होने के कारण उसका रंग बदल जाता था। रंग बदल जाने पर आदमी समझ जाता था कि ये चांदी का, इसका रंग बदल गया है, मतलब इसमें कुछ जहर है। मान लीजिए आपने कोई काढ़ा लिया है, काढ़ा बनाया है, काढ़ा में मकड़ी उबल गई, काढ़े में मकड़ी उबल गई, और अगर आपने चांदी के बर्तन में काढ़ा देने की कोशिश करी किसी साधु को, तो चांदी के बगल की किनार जो होती है वो काली पड़ जाती है। उसमें निशान पड़ जाने पर श्रावक और साधु दोनों पकड़ लेते हैं कि इसमें कुछ अशुद्धता है। इसलिए चांदी के बर्तनों में मुनिराजों को आहार दान दिया जाता था। श्रावक भी अपने घर के अंदर बहुत कुछ ज़्यादा करना नहीं है, 3-4 किलो चांदी का बर्तन बनवा लेना है, सिर्फ 4 किलो चांदी का बर्तन। घर के अंदर खाने की 4 थालियाँ, 8-10 कटोरियाँ, उसी पे 5-7 गिलास बनवा ली, और आप घर के अंदर बैठ करके चांदी के उसमें भोजन करो। अरे महाराज कैसी बात कर रहे, हमने तो जिंदगी भर लोहा के ऊपर खा खा के अपनी जिंदगी निकाल दी, आप चांदी के बर्तन में खाने की प्रेरणा दे रहे हैं। बिल्कुल। जब मैं किसी गांव में बीना बारा में मैं चातुर्मास कर रहा था, तो बीना बारा के मेरे कमरे 28 नंबर कमरा था मेरा, मैं वहां पर रुका हुआ था, अभी भी उसमें 28 नंबर लिखा हुआ है। उसके पीछे माली का एक मकान था, विष्णु रहता था वहां पे, तो मैं उसको खिड़की से देखता था समाइक के समय। तो उसके घर के अंदर चांदी के, तांबे के बर्तन, कांसे के बर्तन इकट्ठे होते गए। हमने पूछा इतना बर्तन? बोले भगवान चांदी, पैसा इकट्ठा हुआ तो चांदी की करधन बनवा दी, चांदी के बर्तन बना लिए, इसी में खाते हैं, और जब मर्जी पड़ेगी, कमी पड़ेगी तो उसको बेच करके पैसा खड़ा कर लेंगे। पैसा का पैसा बढ़ रहा है और रईसी की रईसी है। हमने कहा झोपड़ी है तुम्हारी? भले झोपड़ी हो, खाते तो हम चांदी के बर्तन में हैं। हमने कहा गजब का विजन है सामने वाले का। ये जैन समाज के लोगों का विजन आज तक नहीं बन पाया कि घर के मुख्य धनी के लिए, जो व्यक्ति बीमार है, उसके लिए आप चांदी की थाली, चांदी की कटोरी, चांदी का बर्तन बनवा लें। महाराज के लिए तो है, वो तब निकालते हैं जब महाराज जी आएंगे, इसके अलावा वो रखा है, हम नहीं खा सकते, हम खाएंगे तो पाप पड़ेगा। बिल्कुल पाप नहीं पड़ेगा। आप जिस थाली में आप साधु परमेष्ठी के लिए चांदी की थाली में अगर आहार दान देते हैं, तो उस चांदी की थाली में अपने घर के वृद्ध व्यक्ति को भोजन कराइएगा। चांदी और सोने की थालियों में भोजन करने पर रोग प्रतिरोधक क्षमताएं भी बहुत बढ़ती हैं। ये भी एक प्रकार की दया है। मैंने बात रखी है, अगर आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो ट्रेन में सफ़र करते वक्त भी आप थोड़ा सा भोजन एक्स्ट्रा लेकर के चलिए। बाहर का भोजन खाने वाले प्रायश्चित के भागीदार होते हैं। मैं अपनी बात को आगे पीछे कर गया। मैंने कह रहा था कि नीच कुल का व्यक्ति, जब आप किसी होटल में जाकर के खाते हैं, घर के अंदर बुलाते हैं तो क्या करते हैं? घर के अंदर उनके लिए कटलरी होती है, आपके लिए शुद्ध थालियां भोजन होती हैं, उनको उसमें कराते हैं। आजकल हम कटलरी में भोजन करते हैं। आप किसी ठेले में जाकर के खाते हैं, पत्ते में खाना बेस्ट है, वैसे नहीं खाना चाहिए, खाना ही खराब है, लेकिन पत्ते वाला फिर भी ठीक है। लेकिन जो प्लेट मिलती हैं उसमें पता नहीं 7 जात के आदमी ने अपना मुंह मारा। जैन समाज का व्यक्ति बाहर जाता था ना, तो एक गिलास साथ में लेके चलता है। बाय द वे उसको कहीं पर होटल की चाय भी पीनी पड़ी तो वो कांच की गिलास में चाय नहीं पीता। अब उसमें सफाई करने वाले, नाली उठाने वाले, दुनिया भर के लोग आए, उसी में उनने चाय पी। अब कल्पना तो करो, एक बार कल्पना करो, उसी में उनने चाय पी, उसने रखी, उसने उस पानी में ऐसा कुरकुर कुरकुर किया, ऐसा उल्टा किया, वापिस यहीं पे धर दी, उसी में आपके लिए चाय भर दे, लो सेठ चाय पियो। तो होटल में सेठ हो या नीच कुल का व्यक्ति, दोनों एक बराबर हो गए। खान पान में एक मर्यादा हो गई। उसको भी आलू की सब्जी पसंद, तुम्हारी भी आलू सब्जी पसंद, दोनों का मेंटल स्टैंडर्ड एक हो गया। अब गरीब आदमी पनीर नहीं खा सकता, आप तो खा सकते हैं अच्छी अच्छी सब्जियां, लेकिन आपको भी उसमें भी आलू प्याजी पसंद है। अरे उसके बिना तो ना भूतो ना भविष्यति। अगर आप ऐसा कहते हैं तो फिर तुम्हारा टेस्ट, तुम्हारा विचार, तुम्हारा चरित्र उस नीच कुल के व्यक्ति से ज़्यादा उठा हुआ नहीं है। हमारे यहाँ इस चीज़ में एक डिमार्केशन लाइन खींची जाती है कि जैनियों के यहाँ
किस स्तर का भोजन बनेगा। हमारे यहाँ सब्जियां भी बनती हैं तो बहुत विचार करके, बारिश का समय है, बारिश के समय में बहुत ज़्यादा पानीदार सब्जियां भी नहीं बनाते हैं। प्रायः करके तो 4 महीने के लिए जो श्रावक होता है वो हरी पत्तेदार सब्जियों का त्याग कर देता है, पत्तेदार सब्जियों का। लेकिन और जो सब्जियां लेता है उसमें भी अतिरिक्त पानी वाली सब्जियों से बचने का प्रयास करता है। साफ सुथरी सब्जियां लेता है, फ्रेश पीस लेता है, उसको बनाता है और अपने दिन भर के अंदर उपयोग करके खत्म कर देता है। बाजार का खुला हुआ कद्दू नहीं खाता जैन। जैसे बड़ा कद्दू है बनाया, तो अगर उसने आपके सामने बना दिया है तब तो आप लेकर के आ जाएंगे। लेकिन अगर बाजार में बना हुआ कद्दू पड़ा हुआ है तो बना हुआ कद्दू जैन श्रावक बाजार से लेकर के नहीं आता। ये पता नहीं कैसा विकृत हो गया। अगर आपके सामने फ्रेश बना दिया तो आपने फ्रेश बना करके लाए, उसको घर के अंदर उपयोग कर लिया। तो जैनी सब्जी मंडी जाता है तो कद्दू भी अपने सामने खुलवाता है, खुलवा करके लेकर के वो चला आता है। बड़ी आचार संहिता है जैनियों के यहाँ। पत्ता गोभी नहीं खाते, फूल गोभी नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते, प्याज नहीं खाते, कांदा नहीं खाते, आलू नहीं खाते, मूली नहीं खाते, सलजम नहीं खाते, गोभी नहीं खाते, इतनी सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाते। सब्जियां हैं, सब्जियां होने के बाद भी उसके ऊपर भी उच्चतम स्तर का विवेक है। ये विवेक उन परमेष्ठियों की कृपा है जो हमें लगातार किसी न किसी तरीके से ट्रांसफ़र होता रहा और हम भी इस बात को सीख गए। लेकिन दुनिया नहीं सीख पाई, उसका परिणाम दुनिया भोग रही है। विचित्र विचित्र प्रकार की बीमारियां आती हैं। हजारों बीमारियों से जैन बच जाता है अगर वह आगम के अनुकूल अपने घर की, परिवार की जीवनचर्या को लेकर चलता है तो। और अगर जीवनचर्या को लेकर के अनुकूलताओं से नहीं चलता है तो वो भी वो दर्द भोगता है जो दुनिया भोगती है।